बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में गुड इंस्टीट्यूट। इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 10th के सेकंड चैप्टर को पॉलिनोमियल को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप आप लोगों को सीरीज अच्छी लगी हो। हम इस चैप्टर को फिलहाल हम दो टॉपिक में क्लियर करेंगे और फिर जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसको हम थर्ड पार्ट में देखेंगे। सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए। बोला हमने क्लास 10 में कुछ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था। क्या होता है, जिसके अंदर एक वेरिएबल होता है और उसकी डिग्री होती है कुछ। बोला है पी एक्स को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं जिसमें वेरिएबल जो होता है एक्स होता है। अगर उस जो भी उसकी हाईएस्ट पावर होती है उस इक्वेशन की, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल के रूप में हमें ये दिया गया है पहला 4x+2। ये एक पॉलिनोमियल है। क्यों पॉलिनोमियल है? इसके अंदर केवल एक ही क्या चीज़ है, वेरिएबल है। और इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? इसमें यहाँ पे 1 है, तो यहाँ इसकी डिग्री कितनी होगी? 1। जस्ट सेकेंड इक्वेशन जो दे रखी है, सेकेंड इक्वेशन दे रखी है, उसमें आप देखोगे 2y² - 3y+4 है। ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही वेरिएबल है, कौन सा? y। और इसकी डिग्री 2 है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर y की कितनी है? 2। एंड सिमिलरली एक और इक्वेशन दी गई है, इसके अंदर भी एक ही वेरिएबल है, लिखा हुआ था वेरिएबल, उस वेरिएबल का नाम क्या है? x। और हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे 3 है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 3। सिमिलरली एक और दिया गया, वो भी पॉलिनोमियल है, जिसके अंदर वैल्यू मतलब वेरिएबल क्या चीज़ हमारा u है और उसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी है? 6। समझ में आया? और भी एक्सप्रेशन दे दिए हैं, 2-3 ये एग्जांपल दिए। ये हमारे पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी पावर होल नंबर नहीं होगी। दिख रहा है डिवाइड में, इसकी पावर 1/2 एंड ये भी डिवाइड में। बोला है पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल ये दिया गया, एक और दिया गया, एक और दिया गया, ये सब। अब जिसकी पावर 2 होती है या जिससे डिग्री 2 होती है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये इक्वेशन दे दी गई क्वाड्रेटिक के लिए, मल्टीपल इक्वेशन का आपका एग्जाम्पल है ये। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये ax² + bx + c, आप इसको याद कर लीजिए कि बहुत काम आने वाला है। इस एक्सरसाइज में काम आएगा और फोर्थ एक्सरसाइज में भी काम आएगा, जिसमें a b c हमारे क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। और इसकी अगर जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे ये सब दे रखी है, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये आपको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम किसी चीज़ की वैल्यू कैसे निकालते हैं? जैसे यहाँ बता रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है हमें x² - 3x - 4। बोला अगर हम x के लिए 2 पुट कर दें तो भाई x को 2 से रिप्लेस कर दिया, जहाँ जहाँ x का मान लिख दिया 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 - 6 - 4 प्लस माइनस कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया? -6। बोला हुआ है क्या, अगर इसमें वैल्यू ले आते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -6। अगर इसको रिप्लेस कर दें x के लिए 2 से, है ना, जैसे अब इस द वैल्यू ऑफ दिस एट x = 2, मतलब x की वैल्यू जो आएगी कितनी आ जाएगी? माइनस है, जब इसको x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं? 2 से। सिमिलरली हम चाहें तो उसमें 0 पुट कर सकता है। इसी इक्वेशन में जो हमें दी गई है, इसमें इक्वेशन में हम 0 पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी? -4। ये होती है वैल्यू। किसी भी इक्वेशन में हम ऐसे वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? सिमिलरली हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? ऐसी वैल्यू, वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में पुट करें तो आंसर हमारा 0 हो जाए, उसके बोलते हैं या जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ दिया गया है x² - 3x - 4। बोला है x के लिए हमें क्या पुट करनी है? -1 पुट करनी है। x के लिए क्या पुट करनी है हमें? -1। तो चेक करते हैं -1 डालने पे क्या आता है। -1 का स्क्वायर, 3 - 1 -4, 1 -1 +3 -4, 1 और 3 4 -4, आंसर कितना आ गया? 0। जिस भी इक्वेशन में ऐसी वैल्यू जिसको पुट करते हो और आंसर 0 आ जाता है उसका जीरोस कहलाता है। मतलब कि -1 क्या है? इसका जीरोस है। और एक और जीरोस है, क्या है जीरोस है? वो 4। क्या वैल्यू है? 4। मतलब कि अगर आप इस क्वेश्चन में 4 भी वैल्यू पुट करेंगे तो भी आंसर क्या आने वाला है? 0। इसका मतलब क्या हो गया? ये इसके जीरोस हैं। जीरोस कौन से हैं? ये नंबर जो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको थोड़ा सा और पढ़ना है। शेप के बारे में यहाँ पे कुछ दे रखा है, तुम्हें देखना है कि फिगर देख के तुम्हें जनरली बताना है इसके कितने पॉलिनोमियल या कितने जीरोस होंगे। पहले हम करेंगे एग्जाम्पल और उसके बाद एक्सरसाइज। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आप समझ जाएं। जैसे यहाँ देखो,
एग्जाम्पल 1 दिया गया है, बोला गया है फिगर में दे रखा, उसमें y की वैल्यू px की टर्म में है, px एक पॉलिनोमियल है, हमें बताना है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, सब में बताने हैं। तो देखो यहाँ पे जो देखोगे हमें देखना होता है वो जो लाइन है, जो लाइन कर्व वो x को कितनी बार कट कर रहा है, यहाँ कितनी बार कट कर रहा है, एक, इसके एक जीरो होगा, एक कट यहाँ हो रहा है, एक कट यहाँ हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है लेकिन y में कट हो रहा है, हमें किस में देखना है, x में, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन क्या है, px की टर्म में है, इस वजह से। तो यहाँ पे जितने जीरो सुनेंगे 2। सिमिलरली यहाँ देखो 1 2 3, तो यहाँ कितने जीरो हैं, 3। क्लियर है। इसमें यहाँ पे x में कितनी बार कट कर रहा है, एक, इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब यहाँ भी दिख रहा है कि एक ही बार कट करके निकल रहा होगा, इसका भी आंसर 1। तो 1 2 3 और 4, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। इसके 4 जीरोस हैं। ठीक है, आपको मैंने सबके आंसर दे दिए और रीजन भी देना है। तो बोला गया है क्यों, क्योंकि ये x को एक बार कट कर रहा है, इसका 1, इसमें 2 बार कट कर रहा है, इसको 2, इसमें 3 बार कट कर रहा है, 3। सिमिलरली वैसे आपकी 2.1 एक्सरसाइज होगी, बहुत ही आसान, बहुत ही बढ़िया। क्या ये जो लाइन आपकी यहाँ पे दिख रही है, क्या ये लाइन किसी को x एक्सिस में एक भी बार कट कर रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। तो इसके एक भी जीरोस नहीं है। क्लियर है। अब ये जो कर्व दिख रहा है आपको, ये x में कितनी बार कैंसिल कर रहा है, एक बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इसमें होगा 1 2 3, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, 3। 1 2, इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, 2। देन 1 2 3 4, इस वाले कर में इक्वेशन कितनी बार कैंसिल कर रहा है, 4 बार। इसमें देखो 1 2 3, तो इसका आंसर निकलेगा 3, मतलब ये आपके आंसर निकला है। इस तरह बहुत ही सिंपल वे से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें बताना था सबको कि नंबर ऑफ़ जीरोस क्या है, तो हमने वो आसानी से बता दिए। आई हो आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगी हो। अगली सीरीज में एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने वाले हैं, तो प्लीज़ देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।